मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्य को जानो में। मेरे प्रियो, जबकि आज का दिन 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त 2025 में हम लोग आ पहुंचे हैं और जैसा कि आज का विषय है, आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, हम लोग तो अंग्रेजों के गुलाम थे और करीब करीब 200 साल तक हम लोग भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग पाप से स्वतंत्र नहीं हुए। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्रता पाप से हमें होना चाहिए। क्या हम पाप से आजाद हुए हैं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमी 3:23 और रोमी 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और वो एक मनुष्य कौन था? वो आदम था। सबसे पहला मनुष्य जो इस पृथ्वी पर हुआ वो आदम था और आदम ने ही पाप किया। और इसीलिए लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। और हम लोग जानते हैं रोमी 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और लिखा है यूहन्ना 8:44 में, यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। शैतान कैसा है? आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान कौन है? झूठ का पिता है। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो कहा करते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तेरा। इस रीति से मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप के वश में अभी तक हम पड़े हुए हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:34 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और दास हमेशा घर में नहीं रहता है, पुत्र हमेशा रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं बाइबल गलाती 5:19 में पाप का बहुत बड़ा लिस्ट वहां पर दिया हुआ है। पाप का के बारे में वहां बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं गलाती 5:19। शरीर के काम तो प्रगट हैं, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर तरह के पाप से बचे रहना है। और पहला पत्रस 2:16 में ऐसा लिखा है,
अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। गलाती 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 यूहन्ना 3:8 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। इसलिए पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया और सारे मानव जाति में मृत्यु फैल गया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो हम सभी मृत्यु के वश में हैं। जो एक बार जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, और जैसे उसके बाद न्याय का होना भी निश्चित है। और इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए और हर तरह की बुराई और पाप से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रसन्न करने वाला जीवन जी पाएंगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।